हमने रोमेंसिफेलन को दो भागों में बांटा था, मेटेनसिफेलन एंड मैन। हमने मेडुलन ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम पढ़ लिया था। उसके बाद हमने मिड ब्रेन पढ़ा। उसके बाद हम आए थे फोर ब्रेन में। फोर ब्रेन में दो स्वेलिंग होती है, पहली आउटर और दूसरी इनर। आउटर इज द टेलेंसिफेलॉन, इनर इज द डायंसिफेलॉन। डायंसिफेलॉन में हमने बोला था कि सबसे बीच में होता है थर्ड वेंट्रिकल। कौन होता है? थर्ड वेंट्रिकल के दोनों साइड होता है थैलेमस, है ना। और उससे पीछे पीनियल ग्लैंड, उसके लेटरल में हैवी न्यूलार न्यूक्लियाई, है ना। और इन दोनों को हमने बोला था एपिथैलेमस। क्या बोला था? आगे थोड़ा सा बढ़े और उसके आगे की तरफ दो मेमोरी बॉडी थी और उससे थोड़ा सा नीचे हाइपोथैलेमस। थैलेमस से पैरेलल में देखोगे थोड़ा सा नीचे क्या है? हाइपो। हाइपो का मतलब नीचे, थैलेमस का मतलब किसके नीचे? थैलेमस के नीचे। दैट स्ट्रक्चर नोन एज द हाइपोथैलेमस। लुक, पहले मास्टर ग्लैंड माना जाता था पिट्यूटरी ग्लैंड को, बट मास्टर हैव द मास्टर, दैट इज द हाइपोथैलेमस, है ना। लुक, क्या तुम्हें थैलेमस क्लियर है क्या? अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइपोथैलेमस। द फर्स्ट कंसेप्ट, ये किसके नीचे है? इंफीरियर पार्ट टू द थैलेमस, थैलेमस के थोड़ा सा नीचे, दैट इज द हाइपोथैलेमस। नो, सेकंड, द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये तीन चीजों को मेंटेन करता है। पहला करता है लिम्बिक सिस्टम। पहला क्या करता है? और इसी सिस्टम को बोलते हैं आपका इमोशनल ब्रेन। क्या बोलते हैं? तो ये किसके लिए कंसर्न दिखाएगा? आपके बिहेवियर के लिए। किसके लिए? और जो आपकी रिसेंट मेमोरी है, कौन सी मेमोरी? इसको वाया मेमोरी बॉडी से कहां पे भेजता है? हिप्पोकैम्पस। कहां भेजता है? और शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट इनटू द लॉन्ग टर्म। हेल्प कौन करता है? हाइपोथैलेमस, पहला। दूसरा, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। किसको कंट्रोल कर रहा है? एएनएस। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और थर्ड, दैट इज द एंडोक्राइन। ऑलमोस्ट व्हाट इज द मास्टर हैव द मास्टर, क्योंकि जितनी भी ग्लैंड है ना, जितनी भी ग्लैंड है उनका कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यस, पिट्यूटरी मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्रीशन करता है, लेकिन उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपो। उसको तो करता ही करता है, लेकिन बाकी ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। दैट इज योर हाइपोथैलेमस। द वेरी थ्री कंसेप्ट, पहला क्या है? लिम्बिक सिस्टम, दूसरा, तीसरा एंडोक्राइन। नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल और रेगुलेट करता है वेरियस वाइटल ऑर्गन, या जो भी वेरियस वाइटल फंक्शन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाइटल? जिनके बिना आप काम नहीं चलेगा। अगर आप जिंदा हो तो किसकी वजह से? वाइटल फंक्शन। हार्ट क्या काम करता है? पंप कर रहा ब्लड को, इजेक्ट। लंग्स का काम क्या है? इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, है ना। बाकी भी जितने भी वाइटल, किडनी वाइटल ऑर्गन, लीवर वाइटल ऑर्गन, एड्रिनल ग्लैंड वाइटल, तो इन सभी वाइटल ऑर्गन पे कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। Am I right or wrong? Now, this is a very basic concept of the hypothalamus. चलिए अब इसमें अंदर घुसता हूं। हाइपोथैलेमस के दो लोब हैं। हाइपोथैलेमस के कितने लोब हैं? दो। नाउ अगर ये वाला लुक, यहां पे आपका कहीं थैलेमस है और इसके नीचे क्या है? हाइपो। इसकी कितनी लोब है? दो। सपोज करो दिस इज ऑफ एंटीरियर लोब और दिस इज द पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब इज नॉन एज द पैरवो सेलुलर लोब एंड दूसरी है मैग्नो सेलुलर लोब। कितनी लोब है? दो। पहला यहां पे कहीं होगा, पहला दैट इज द पैरवो और दूसरा कौन सा है? मैग्नो। नो, इन दोनों लोब के अपने अपने अलग काम है। लोब कितनी है? दो। और दोनों लोब के क्या है? अपने अपने अलग काम। चूंकि मैंने बोला कि रेगुलेट और कंट्रोल द वेरियस वाइटल फंक्शंस, तो सबसे पहला रेगुलेटरी सेंटर होता है इसमें थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मो रेगुलेटरी सेंटर? ऐसा सेंटर जो किसको कंट्रोल करता है? हीट को। किसको करता है? नाउ इन दिस स्लाइड ये अपने कितनी चीजों को कंट्रोल करता है? तीन। पहला लिम्बिक, एएनएस एंड एंडोक्राइन। क्या दो लोब है? तीन लोब है? दो लोब। नाउ चलिए आगे बढ़ता हूं। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, सीएचओ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज योर थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, या हीट रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा है? हाइपो।
आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 98.6। ये किसकी वजह से है हाइपोथैलेमस। एक मेंटेन रहता है तो किसकी वजह से है हाइपोथैलेमस। नाउ चूंकि ये दो तरीके से काम करता है, एक तो करता है थर्मोलाइसिस और एक करता है थर्मोजेनेसिस। एंटीरियर पार्ट किस में करता है कितनी दो लोग बताइए क्या मैंने पैरवो एंड मैग्नो। तो उसमें एंटीरियर पार्ट क्या करता है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का मतलब क्या है हीट का लॉस करना। हाउ व्हाई हीट लॉस। अगर मान लो आप रेगिस्तान में चले गए, आप कहां चले गए राजस्थान चले गए, क्या वो गर्मी ज्यादा है या कम है। तो हीट को मेंटेन करने के लिए हीट को लॉस करना पड़ेगा क्या जस्ट लाइक अ पर्सपिरेशन जस्ट लाइक तो उसको हम क्या बोलते हैं थर्मोलाइसिस। नाउ हिमांशी का सिलेक्शन हो गया एमएनएस में, उसको मिल गया कुल्लू मनाली है ना। अब इसकी शादी भी हो गई है ना। तो क्या बॉडी में हीट ज्यादा चाहिए कम चाहिए ज्यादा, तो उस समय हीट का प्रोडक्शन करना पड़ेगा क्या। तो वहां पे कौन काम करेगा पोस्टीरियर पार्ट। कैसे करेगा वाया गुजब्लम्स खड़ा कर देगा। क्या कर देगा वेजो कंस्ट्रिक्शन है वेजो डायलेशन। एम आई राइट और रॉन्ग ओके। भक्तजनों दूसरा सेंटर है हंगर एंड एपेटाइट सेंटर। जब आपको भूख लगती है तो कौन बताता है हाइपो, और जब आप सेटिस्फाई हो गए भाई अब तो मैंने खाना